NRB के साबिक चेयरमैन दानियाल अजीज ने कहा है कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत के हाथों बुनियादी जमहूरियतों का कत्ल किया जा रहा है। आइन में बल्दियाती निज़ाम को तस्लीम किए जाने के बावजूद ताखीर की जा रही है। अगर नाजिम मौजूद होते तो सैलाब ज़दगान की बहाली जल्द मुमकिन हो सकती थी। NRB के साबिक चेयरमैन दानियाल अजीज ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत के हाथों बुनियादी जमहूरियतों का कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम ही जमहूरियत की असल रूह है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त भी एक बड़ी तादाद बल्दियाती निज़ाम की हामी है, लेकिन समझ में न आने वाली वजूहात की बिना पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस वक्त उन्हें अवाम की फलाह बहबूद के लिए आगे आना चाहिए। दानियाल अजीज का कहना था कि मुल्क इस वक्त बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। अगर बल्दियाती निज़ाम होता तो शायद अवाम को इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता और सैलाब मुतासरीन की बहाली जल्द मुमकिन हो जाती। ताहम इस मुश्किल घड़ी में हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि सखर समेत दीगर इलाकों में 3 करोड़ मालियत का इमदादी सामान और अशिया खुरनोश तकसीम की गई है। नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। कोयटा सरियार रोड बादिनी क्रास पर वाक़े सैलाब मुतासिरीन के रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चे पानी भर रहे थे कि अचानक वहां ड्यूटी पर मौजूद FCL कार से हादसाती तौर पर फायरिंग हो गई, जिससे कम से कम बच्चा सागर और लक्ष्मी नामी खातून जख्मी हो गए। सैलाब ज़दगा ने एहतजाज करते हुए सरियार रोड को ब्लॉक करने की भी कोशिश की। जख्मियों को सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद CMH मुंतकिल कर दिया गया। FC हुकाम का कहना है कि रिलीफ कैंप में ड्यूटी पर मौजूद एक एहलकार से हादसाती तौर पर बंदूक चल गई। मिलिट्री कम्बाइंड अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी होने वाले बच्चे और खातून की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब मोहम्मद हसन इस्लानी रिलीफ कैंप में फायरिंग का सख्ती से नोटिस देते हुए वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, मुल्क में तवानाई का बहरान जारी है तो दूसरी जानिब ईंधन की दस्तयाबी भी मुश्किल होती जा रही है। गैस की फराहमी की बंदिश के बाद अब कोयटा शहर के पेट्रोल पंप्स पर 5 रोज से पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद जहांगीर की रिपोर्ट में। कोयटा शहर में गुज़िश्ता 5 रोज से पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस लोगों को मामूलात जिंदगी में दुश्वारी का सामना है। ईद के मौके पर शहर के तमाम पंप से पेट्रोल गायब हो गया और शहर में पेट्रोल 120 से 150 रुपए फरोख्त किया जाने लगा, जिससे आवाम और खुसूसन ड्राइवर हज़रात को मुश्किलात का सामना है। आवाम शहर और नवाही इलाकों में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बहरान का जिम्मेदार पेट्रोल पंप्स मालिकान को ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त करने के लिए मिनी पंप्स को बेच दिया जाता है। दूसरी जानिब पंप्स इंतजामिया का कहना है कि सप्लाई न होने के बायस बहरान का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल के इस आर्जी बहरान में आवाम महंगे दामों पेट्रोल के उसूल के लिए सरगर्दा नजर आते हैं। ताहम इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे हैं। मकामी पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि वो इस बहरान के जिम्मेदार नहीं। मुताल्लिका कंपनीज अगर सप्लाई बरकरार रखती तो इस बहरान का सामना नहीं करना पड़ता। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, अब नजर डालेंगे सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। सैलाब मुतासरीन को सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए FC ने डेरा मुराद जमाली के इलाके नौताल में मेडिकल कैंप लगाया। मेडिकल कैंप में मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। खैमा बस्ती में सिंध के इलाकों जैकबाबाद, ठुल, शिकारपुर समेत दीगर इलाकों के सैलाब मुतासरीन ने पनाह ली हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक बेशतर मरीज आशूब चश्म, जल्दी अमराज और नफ्सियाती दबाव में मुब्तला है। इलाके में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और उन्हें सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ NGOs ने भी कैंप कायम कर दिए हैं। डेरा इस्माइल खान के PTCL मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकाली। PTCL दफ्तर से तोपावाला चौक तक निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली में PTCL के सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। PTCL के एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का मुतालबा था कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। PTCL के मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म किए जाएं और गिरफ्तार किए जाने वाले मुलाजमीन को फिलफौर रिहा किया जाए। नाज़रीन, बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर।
नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में क़याम पजीर मुतासिरीन सैलाब को 20 सितंबर तक निकल जाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मुतबादिल जगह ना होने के बायस बेयारो मददगार मुतासिरीन एक बार फिर बेघर हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से मुसरतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। पेशावर के 38 स्कूलों में 521 खानदान मुकीम हैं, जिनके अफराद की तादाद 3000 के करीब बनती है। ये मुतासिरीन ईद के दिन भी हुकूमती इमदाद से महरूम रहे। मुतासिरीन को 20 सितंबर से पहले स्कूलों को खाली करने के अहकामात ने एक नई मुश्किल में डाल दिया है। सैलाब मुतासिरीन जो इमदाद न मिलने की वजह से परेशान थे, अब उन्हें अर्जी ठिकाना छिन जाने का गम भी सताया जा रहा है। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कूलों में मुकीम मुतासिरीन को एक ही जगह रखने की हिदायत की है। इस हवाले से महकमा तालीम की खुसूसी कमेटी ने सरकारी स्कूलों का दौरा करके एक रिपोर्ट मुरतब की है। इस रिपोर्ट की रोशनी में तमाम मुतासिरीन को 20 सितंबर से पहले मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में कायम रिलीफ कैंपों में मुकीम सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि ये लोग स्कूल खाली कर देने पर मजबूर हो जाएं और स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जा सके। हुकूमत की जानिब से स्कूलों में मुकीम सैलाब मुतासिरीन के लिए मुतबादिल जगह फराहम न करने के बावजूद उन्हें 20 सितंबर से कबल स्कूल खाली करने की हिदायत की जा रही है, जिससे स्कूल में मुकीम सैलाब मुतासिरीन एक नई मुसीबत से दो चार है। कैमरामैन आमिर अली शाह के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। सैलाब के बायस अगरचे अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमवतनों की मुश्किलात में उनके काम आने का जज्बा फरोग पा रहा है। नौशहरा में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में 2 सहेलियों ने इल्म की रोशनी फैलाने का बेड़ा उठाते हुए 30 मुतासरा बच्चों के लिए एक खेमे में स्कूल खोल लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की खैमा बस्ती में 2 सहेलियों मिस तूबा और मिस सबागुल ने इल्म की रोशनी फैलाने का बीड़ा उठा लिया। खैमा बस्ती में 30 मुतासरा बच्चों के लिए एक खेमे में स्कूल खोल लिया है, जिसमें 4 घंटे ये दोनों तालिबात बच्चों को पढ़ाती हैं। मिस तूबा ने दुनिया न्यूज को बताया कि वो अपनी सहेली सबागुल के कहने पर कामरा से आकर खैमा बस्ती के स्कूल में बच्चों को 4 घंटे तक पढ़ाती हैं। हालांकि वो खुद 9वीं जमात की तालिबा हैं। मिस सबागुल ने बताया कि वो अखोड़ा खटक की मुतासिरा हैं और हम दोनों सहेलियों ने बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। सबागुल ने बताया कि मिनहाज खैमा बस्ती में उनको तमाम सहूलियात हासिल हैं, लेकिन वो फर्स्ट ईयर की तालिबा हैं और उनको तालीम जारी रखने के लिए कंप्यूटर की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। मिस सबागुल और मिस तूबा ने मुतासरीन के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने की रजाकाराना तौर पर जिम्मेदारी उठाकर साबित कर दिया है कि इस कौम की बच्चियां फलाही कामों में किसी से कम नहीं हैं। हुकूमत को इन बासलाहियत तालिबात की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कैमरामैन शेब खान के साथ कामरान खटक, दुनिया न्यूज, नौशहरा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। सैलाब से मुतासर होकर अपने घर बार छोड़ कर आने वालों की दादरसी वक्त की अहम तरीन जरूरत है।